Hello everyone. Today we have to discuss about operators in Python. देखिए हम मैथ्स में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ठीक है. तो ये सारे क्या है? ये ऑपरेटर्स ही हैं. ठीक है. जैसे कि आपके पास टू नंबर्स हैं, आपको अगर उन्हें ऐड करना है तो आप क्या करोगे? आप एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे. अगर आपको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करोगे. अगर आपको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे. और अगर आपको उन नंबर्स को डिवाइड करना है तो आप डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करोगे. ठीक है. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये सिंबल होते हैं जो कि डाटा पर एक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. मीन्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके. द सिंबल दैट ट्रिगर्स द ऑपरेशन और एक्शन ऑन डाटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. मीन्स डाटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास डाटा है 2 and 3. ठीक है. हमें उन्हें ऐड करना है. तो ये जो 2 + 3 हुआ, तो यहाँ पर जो सिंबल प्लस है, दिस इज द ऑपरेटर. ठीक है. मान लिया हमारे पास है, हमें 2 - 3, तो ये जो माइनस है, माइनस इज द ऑपरेटर. 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है, दिस इज ऑपरेटर. 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो डिवीजन का सिंबल है, दिस इज ऑपरेटर. ठीक है. क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है डाटा पर. ठीक है. ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? डाटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना. ठीक है. और वो जो डाटा होते हैं हमारे पास, उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं. ठीक है. जैसे कि 2 + 3 है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल इज द ऑपरेटर एंड 2 और 3 डाटा जो हैं इनको ऑपरेंड कहेंगे. ठीक है. तो वही चीज नेक्स्ट पॉइंट में बताएगी. द डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन, आर रिफर्ड टू ऑपरेंड्स. मीन्स किसी ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, मीन या फिर आप कह सकते हो कि वो जो डाटा है जिस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होना है, उन्हें ऑपरेंड कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस आर रिफर्ड टू एज ऑपरेंड. ठीक है. देखो, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा, है ना. जैसे कि 2 + 3, तो इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. तो ये जो ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर, है ना. और जो ऑब्जेक्ट होती है ऑपरेशंस की, उनको ऑपरेंड कहते हैं. लाइक 2 and 3 जो डाटा है हमारी, उन्हें ऑपरेंड कहेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटर इन पाइथन. पाइथन में कई तरह के ऑपरेटर होते हैं. एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर. सबके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे. अभी हमें पढ़ना है एरिथमेटिक ऑपरेटर. To do basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, etc., Python uses arithmetic operators. मीन्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनको परफॉर्म करने के लिए पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करता है. ठीक है. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इन सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. इनके सिंबल हैं और ये इनका नेम है और ये एग्जाम्पल है. ठीक है. अब देखो, ये क्या है? ये एडिशन ऑपरेटर है. ठीक है. इससे दो ऑपरेंड को ऐड किया जाता है. अब यहाँ पर देखिए, ये जो 30 और 20 है, इनको, ये दो हमारा डाटा है, इन्हें ऑपरेंड कहेंगे. और ये जो सिंबल है, दिस इज ऑपरेटर. ठीक है. ये जो ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, ये ऑपरेंड पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो ये माइनस का है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है. ठीक है. ये क्या कर रहा है? ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है. कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहा है ऑन द ऑपरेंड. थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ऑपरेंड्स का. फोर्थ इज डिवीजन ऑपरेटर. डिवीजन ऑपरेटर डिवीजन करता है. ठीक है. ऑपरेंड का डिवीजन करता है. नेक्स्ट इज ट्रंकेटेड डिवीजन, या फिर इसे इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं, या फिर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं. ठीक है.
ये क्या करता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। जैसे कि 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2.5 आएगा, तो इसने क्या किया, जो फ्रैक्शनल पार्ट था इसका 0.5 उसको रिमूव करके आंसर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और अगर हम -10 डिवाइडेड बाई 4 इसका ट्रंकेट डिवीजन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये राउंड ऑफ करके नंबर दे देगा। ठीक है, ट्रंकेट तो करेगा ही फ्रैक्शनल पार्ट को और साथ में राउंड ऑफ करके नंबर देता है। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये क्या होता है, ये पावर होती है एक्चुअली, जैसे कि 3 की पावर 4 है ये, तो इसको इस तरह से एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करके लिखेंगे। तो जैसे कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 81। ठीक है, तो इसको अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, हम अपने पाइथन के शेल में आ गए। अब हम इसके स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे। न्यू फाइल पर गए और यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट की और इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लिया a, इसमें वैल्यू एंटर कराई 10। सेकेंड वेरिएबल ली b, इसमें वैल्यू स्टोर कराई हमने 4 और फिर हमने प्रिंट कराया, एक मैसेज पास किया, सम ऑफ नंबर इज, ठीक है, और कॉमा लगाया a प्लस b। ओके, यहाँ पर a और b क्या है, a एंड b आर ऑपरेंड्स। ठीक है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, और एडिशन ऑपरेटर किस में आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो ये जो एडिशन ऑपरेटर है ये ऑपरेंड्स पर, मींस ए एंड बी पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे, हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पर गए और हमने इसको किसी नेम से सेव कर लिया, लाइक ऐड। ठीक है, डॉट, फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो बट .py एक्सटेंशन जरूरी है, और फिर इसको F5 से भी रन करा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी रन करा सकते हो। देखिए हमें आउटपुट मिल गया, सम ऑफ नंबर इज 14। ओके, अब हम इसको कमेंट में ले लेंगे, हैश लगा दिया, ये कमेंट में आ गई। नाउ नेक्स्ट लाइन पर गए, प्रिंट कराया हमने, पैरेंथेसिस लगाई, मैसेज पास किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज, डबल कोट्स, कॉमा लगाया, a माइनस बी। ठीक है, और इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस से। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, और ये ऑपरेंड्स पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसे रन करा दीजिए, तो देखिए हमें सब्ट्रैक्शन मिल गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज 6। अब ऐसे ही जैसे पहले किया था, इसको कमेंट करिए और नेक्स्ट हम प्रिंट कराया, मैसेज पास किया, मल्टीप्लिकेशन इज, डबल कोट्स, कॉमा, a एस्ट्रिक्ट b। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर है, एस्ट्रिक्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और इसको रन कराया, तो देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गई। ठीक है, इसके बाद हमने फिर इसे क्या कर दिया, कमेंट कर देंगे और एंटर किया। अब हम प्रिंट कराएंगे डिवीजन इज, डबल कोट्स, कॉमा, a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया, कंट्रोल एस से सेव किया और एंड F5 से इसे एग्जीक्यूट करा दीजिए, तो देखिए हमें डिवीजन मिल गया। ठीक है, डिवीजन क्या है, 2.5। अब हम इसका सिर्फ इंटीजर डिवीजन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कमेंट कर दिया, एंटर किया, प्रिंट कराइए, मैसेज पास करिए, ट्रंकेटेड डिवीजन इज, डबल कोट्स, कॉमा, अगर आप न्यू लाइन में चाहते हो तो न्यू लाइन में भी कर सकते हो, न्यू लाइन इस तरह से की जाती है। ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a, ये ट्रंकेटेड डिवीजन का साइन होता है b। ठीक है,
इसको फ्लोर डिवीज़न भी कहते हैं या फिर इंटीजर डिवीज़न भी कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है वही मिलेगा, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। हमने कंट्रोल ऐसे सेव किया एंड F5 से इसे एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए हमें डिवीज़न क्या मिली, 2, और कहाँ पर मिली, न्यू लाइन पर, क्योंकि हमने वहाँ पर न्यू लाइन का यूज़ किया, ठीक है। तो इसका क्या है, ट्रंकेटेड डिवीज़न 2, ठीक है। अब हमने इसे फिर से क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और हम यहाँ गए प्रिंट। अगर हमने माइनस में लिया, -10/4 कर दिया, ठीक है, -10 को 4 से डिवाइड किया, ट्रंकेटेड डिवीज़न कराएंगे हम। तो देखिए इसका जो रिजल्ट मिलेगा, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, वो राउंड ऑफ करके मिलेगा, ठीक है। ये देखिए क्या मिला हमें, -3 मिला, ठीक है, -3 मिला। ये राउंड ऑफ करके मिलता है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ आए और हमने इसे फिर से क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। देखिए यहाँ जो सिंपली हम ट्रंकेट डिवीज़न करा रहे थे, प्लस a बाई मतलब a को जो b से डिवीज़न करवा रहे हैं, तो इसमें हमें राउंड ऑफ करके नहीं मिलता, बट अगर माइनस वाला नंबर लोगे निगेटिव, तो उसमें हमें राउंड ऑफ करके मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ आए, नेक्स्ट हमने प्रिंट कराया, एंटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैसेज पास कर दीजिए, रिमाइंडर इज कॉमा, न्यू लाइन का यूज करना हो कर सकते हैं हम, न्यू लाइन कॉमा, और हमें क्या चाहिए, ए मॉड्यूलस बी, ठीक है। रिमाइंडर निकालना है हमें, पैरेंथेसिस क्लोज किया और कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर दिया। अब हमने इसे रन कराया, तो देखिए रिमाइंडर इज क्या आया, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसे फिर कमेंट में, कमेंट कर दिया, और मीन्स ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आए हम और हमने प्रिंट कराया, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम कर लेते हैं, a एस्ट्रिक को 2 टाइम्स लिखते हैं पावर के लिए, ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज किया, b पैरेंथेसिस क्लोज किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये a की पावर b, इसका मीनिंग है a की पावर b, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए 10 की पावर 4 हो गई, तो ये क्या मिला, 10,000, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस ये इसको एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर, एंड दिस इज ट्रंकेटेड ऑपरेटर, एंड दिस इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इसको रेज टू द पावर भी कहते हैं, मीन्स इसका मतलब है कि a की पावर b, ओके। इसका जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, पाइथन की प्रोग्रामिंग, उसमें बहुत यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ओके।